ये आईपीएम प्रोग्राम का आपके दिमाग में आया कब? तो मेंस हमारा क्लियर हो गया था, लेकिन एडवांस का हमने जब पेपर दिया तो उतना अच्छा नहीं गया, तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। एक चीज़ वो हमेशा बोलते हैं कि सर स्टार्ट में क्वेश्चन नहीं बनते थे। क्या ये सेम चीज़ आपने भी फेस की? तुरंत डीबीपी मिल जाती थी उसकी, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर नहीं बना तो आप फिर उसमें डीबीपी के सॉल्यूशन होते हैं। है कोई आईएम में इससे पहले आपकी जनरेशन जी आपके सर, फर्स्ट पहले रहेंगे। पहले हो? जी क्या बात है। मतलब एक मिसाल कायम कर रहे हो आने वाली जनरेशन के लिए। जी सर। हेलो ऑल माय डियर आईपीमेट एंड जिपमेट एस्पिरेंट्स। सो दोस्तों, एक साल कड़ी मेहनत करने के बाद जब एक रिजल्ट आपके सामने आता है और एकदम सुनहरा रिजल्ट, तो कैसा लगता है ये आज जानेंगे हम आज के इस पॉडकास्ट में। तो आज हमारे साथ है अभिजीत मौर्य, जिनकी ऐसी ये कहानी दोस्तों, कैसे उनकी स्टोरी रही है, कैसे उनकी ये जर्नी रही है और कैसे उनकी अचीवमेंट रही है, ये एक एक चीज़ करके हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन यार अभिजीत। थैंक यू सर। एंटायर आईपीमेट वाला टीम आप पे प्राउड फील कर रही है। तो जो आपके अब जूनियर्स हैं उनके लिए हम चाहेंगे कि आप सारी चीज़ें डिटेल में हमें बताओ कि कैसे आपने शुरुआत करी थी। सबसे पहले ये आईपीएम प्रोग्राम का आपके दिमाग में आया कब? सर स्टोरी स्टार्ट होती है जब हमने 12th अपना कंप्लीट कर लिया था, तब हमारा जेईई का रिजल्ट आया था मेंस का। तो मेंस हमारा क्लियर हो गया था, लेकिन एडवांस का हमने जब पेपर दिया तो उतना अच्छा नहीं गया, तो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तब हमारे पास दो ऑप्शंस थे, या तो आप ड्रॉप ले लो, जेईई की तैयारी करो अच्छे से पूरा, या तो आप फिर मतलब कॉलेज ले लो। तो हमने सोचा एक बार ट्राई करते हैं जेईई का करने का, तो जेईई का हमने फिर अपना पूरा प्रिपरेशन किया। लेकिन फिर हमें लगा कि एक साइड रखते हैं कि मान लो जेईई का, क्योंकि आप हर साल देखो 15 लाख बच्चे जेईई का एग्जाम ट्रू, देते हैं, बिल्कुल। और उसमें सीट आप देखो आईआईटी का, एनआईटी का और ट्रिपल आईटी का मिला के 18,000 सीटें हैं। तो सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम थोड़ा-सा पड़ता है, तो उसमें सोचा कि एक एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि मतलब आप करोगे तो आप थोड़ा-सा उसमें बैकअप ऑप्शन में या फिर समझ लो साइड चला के थोड़ा-सा सही रहेगा। तो मैंने फिर अपने दीदी भैया से पूछा कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, तो उन्होंने बताया कि आप आईपीएम चेक करो, वो काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। आप आईआईएम Okay. जा सकते 12th के बाद सीधे आईआईएम जा सकते हो। तो हमने सोचा कि तो एक्सप्लोर किया उस चीज़ के बारे में। तो फिर हमने फिर काफ़ी एक्सप्लोर किए, काफ़ी ऑप्शंस क्या-क्या मतलब कैसे प्रिपरेशन होती है, क्या-क्या पूछा जाता है, क्या-क्या सिलेबस है और कौन-कौन मतलब ऑप्शंस क्या-क्या पढ़ने के। तो मैंने देखा कि आईपी मेट वाला के काफ़ी सिलेक्शन मतलब काफ़ी सालों से मतलब टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, और सब सिलेक्शंस हो रहे हैं बच्चों के, कन्वर्ट भी कर रहे हैं उसमें। तो मैंने सोचा कि वहाँ से फिर जर्नी शुरू करते हैं, तो मैंने आईपी मेट प्रो का बैच लिया जून 2025 में, तो तब से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था हमने। तो जून 2025 आपने बिल्कुल स्टार्ट से ही हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट जी कर दी सर, थी। 5th बिल्कुल। ऑफ जून से स्टार्ट किया तो आप कौन से सिटी से हो वैसे? था। सर लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। अच्छा, और वहाँ पे आपको आईपीएम प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं थी? जी सर, वहाँ कोई नहीं, ऐसी बात किसी नहीं। को नहीं थी। तो मैं चाहूँगा कि यार आप अभी उन जूनियर्स को, जो आपके जूनियर्स हैं, छोटे भाई-बहन, उनको बताओ कि ये एक प्रोग्राम जो कि काफ़ी बूम में है। बेसिकली आपको पता ही है उसका डिमांड इतना बढ़ रहा है, इसलिए नाउ-अ-डेज़ हर एक टॉप 20 स्कूल इसमें आ रही है, आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर रही है अपना। तो आपको दीदी भैया जिससे भी पता चला, बट एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि आपने इसके साथ-साथ जेईई मेंस भी क्रैक कर लिया था। जी सर। मतलब पढ़ने में आप पहले से काफ़ी अच्छे हो, ये तो पता चलता है आपकी जर्नी से। तो एक चीज़ और बताना, आईपीएम प्रोग्राम आपने स्टार्ट कर दिया, आपको आइडिया आई, आईपीमेट वाला से शुरुआत कर दी। तो जेईई का सिलेबस और आईपीएम का सिलेबस फ़र्क तो काफ़ी है। जी सर। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट था कि जिसको देख के आपको लग रहा था यार ये बड़ा परेशान करेगा, ये बड़ा तंग करेगा? ये कह सकते हैं कि आप जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया और वर्बल एबिलिटी हो गया, इसमें थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वरना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप देखो तो आप जैसे ज़्यादा उसमें नहीं है, जैसे क्लास 10 तक का लेवल का ही आपको चीज़ें आती है। नंबर सिस्टम आपका हो गया और रेशियो प्रोपोर्शन और बाकी वो अलजेब्रा हो गया। तो इसमें चीज़ें आपको ज़्यादातर मतलब आती होंगी, थोड़ा-सा और चीज़ें प्रैक्टिस करोगे तो आप उसमें कर सकते हो। मॉक्स प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो एंट्रेंस वाला आईआईएम का, तो उसमें आपको स्पीड थोड़ा मैटर करता है वहाँ ट्रू। पे। तो आप स्पीड पे मैटर करो और उसपे आप काम करते हो, तो उसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो आप निकाल सकते हो। बाकी बचा वर्बल एबिलिटी, उसमें थोड़ा-सा आपको रीडिंग आपकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। ऐसे 400 500 वर्ड्स कितनी स्पीड आपकी मतलब कैसी है ग्रैस्प करने की, और वोकैब्युलरी आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। लॉजिकल रीजनिंग में आपकी ट्रिक्स कैसे जल्दी-जल्दी अप्लाई करते हो लोगों से, ताकि आपको आपको कॉम्पिटिशन में ही बैठना है और एंट्रेंस एग्ज़ाम ही निकालना है। तो 3 चीज़ें आपकी अलग ज़रूर होती हैं, लेकिन आप अगर साथ में करो तो आप कर सकते हो। मतलब पूरा होमवर्क करके आप गए थे बिल्कुल कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करना है? जी सर, मॉक्स प्रैक्टिस करके, और इन्फिनिटी प्रो भी था हमारे पास, तो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस ट्रू। भी थे उसमें थे, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते थे आपको करने के, हेल्प कर तो गई, जी मतलब जो सर। भी फीचर्स थे इन्फिनिटी प्रो, टेस्ट पास, ये यस सारी सर। चीज़ें आपको कहीं न कहीं प्रिपरेशन में हेल्प कर गई। जी सर। तो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था इन सब में? सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा लगा, उसमें ऐसी चीज़ें आती भी थी, और उसमें नई-नई चीज़ें जैसे क्वेश्चंस मिलते थे कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस ट्रिक से कर सकते हो, इस सब मतलब तरीके से कर सकते हो। सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये कहीं न कहीं, और अगर मैं समझ भी सकता हूँ कि जेईई आपने मेंस क्रैक किया है, उसमें अगेन फिजिक्स में वो मैथ्स है, मैथमेटिक्स पूरा एक सब्जेक्ट है, तो क्वांट्स आपका एक स्ट्रेंथ रहा होगा। और इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी आपको पता ही था कि कैसे स्ट्रैटेजी करना है, उस हिसाब से आप पूरी जर्नी में करते रहे। जी सर। इनिशियली डेज में जब आप डीपीपी सॉल्व करते थे, ऑफ कोर्स हमें हमें जैसे हमारे स्टूडेंट से पता चलता है, और यहाँ पर भी काफ़ी टॉपर्स आए, उनसे जो पता चला है,
एक चीज वो हमेशा बोलते कि सर स्टार्ट में क्वेश्चन नहीं बनते थे, क्या ये सेम चीज आपने भी फेस की कि 30 क्वेश्चन थे तो सर हमसे 4 बनते थे, पहले पहले 5 बनने लगे, बट फिर थोड़ा सा हम क्विट करने की सोचने लगे, डिमोरलाइज हो गए, ऐसा कुछ हुआ या बहुत स्मूथ जर्नी गई आपकी? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, मतलब स्मूथ ही रहा। ऐसे शुरुआत में ऐसे क्वेश्चंस आपने बताया, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया, तुरंत डीबीपी मिल जाती थी उसकी, तो उसमें क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर नहीं बना तो आप फिर उसमें डीबीपी के सॉल्यूशन होते हैं, उनको आप डीपली गो थ्रू करो, या फिर और अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है तो उसको आप चेक कर सकते हो, या और मतलब क्या-क्या मल्टीपल अप्रोचेस हो सकती है सॉल्व करने की। जैसे आपकी सर क्लासेस देखता था, उसमें मैं आपके सॉल्यूशन सॉल्व किए हुए हैं कि आप बिल्कुल। ऐसे डीबीपी में ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर इस कॉन्सेप्ट की मतलब इस वाले की ये ट्रिक आती है, तो उसको ऐसे इस वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको याद है, तो आप उसको फिर इसमें अप्लाई करो, तो आप उसमें ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें फ़ायदा रहता है आपका। ट्रू ट्रू। तो आपका भी आपने ड्रॉप लिया था या 12th के साथ ही इसको कर दिया था? जी सर, हमने ड्रॉप लिया था और उसमें जेईई का भी हमने तैयारी किया था साथ में, और आईपीएम भी किया था, तो जेईई अच्छा। मेंस अभी अलग हुआ था 2026 में, तो हम्म, मेंस हमारा जेईई मेंस क्लियर हो गया, एडवांस फिर से रह गया था, तो वो नहीं हो हम्म। पाया। आईपीएम किया था, तो वो आईपीएम वाला तो हो गया। और इस पूरे साल में कभी ऐसा लगा नहीं ना कि यार सर थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, या फोकस थे पूरा साल? जी सर, इतना टाइम नहीं मिला करने का, जैसे आपको जेईई भी करना है, यू आईपीएम भी ट्रू करना ट्रू। है, तो ऐसे करेक्ट। 5 घंटे हमारे फिक्स थे कि हमको आईपीएम को देने हैं। अब फिर बाकी टाइम जेईई का, तो जेईई और आईपीएम का मिला-मिला के पूरा टाइम देना पड़ता था दोनों चीज़ों को। तो ऐसा नहीं किसी को छोड़ सकते हो आप, तो डिस्ट्रैक्ट होने का उतना फिर वो नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो अब ये तो ही पढ़ाई की बात, हम वापस पढ़ाई पे आएंगे। लेकिन जैसे आप दो दो टॉप एग्जाम दे रहे हो, आईपीएम की भी तैयारी कर रहे हो, आप जेडब्ल्यू की भी कर रहे हो, तो इस पढ़ाई के बीच अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, काम, कंपोज करने के लिए, रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज थी आपकी? अ स्पोर्ट्स बोलो या म्यूजिक, वॉट। सर फैमिली काफ़ी सपोर्टिव थी, तो उन्होंने काफ़ी मतलब बैक किया कि जैसे पापा हमारे हैं, मम्मी, हमारा भाई है, तो हम तीनों चीज़ लोग काफ़ी मतलब एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि ऐसे आप कभी डिमोरलाइज़ हो रहे हो, या फिर आपका कभी मन नहीं है, ऐसा मूड नहीं हो रहा है, या फिर कुछ आप डिमोटिवेशन में हो, ऐसे आपके मार्क्स में नंबर कम आ गए, या फिर कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो हम उनसे बातचीत करो, उनसे सॉल्यूशन मतलब आप थोड़ा ओके। सॉल्व करो, तब आप ले सकते हो। जैसे हॉबीज़ भी, जैसे फुटबॉल थोड़ा-सा बहुत हो गया, कभी खेलने संडे-संडे हो गया, तो वो खेल अच्छा, सकते हो। वो खेलते थे, फुटबॉल जी खेलते थे सर। थोड़ा, क्यों हो ना यार, कुछ ना कुछ, अब इतनी थोड़ा पढ़ाई कर रहे बहुत। हो तो थोड़ा जी सर, चाहिए थोड़ा बहुत तो रिलैक्सेशन। चाहिए होता है। सुपर। और फैमिली आपकी पूरी सपोर्टिव, तो जी आज सर। तो काफी प्राउड फील कर रहे होंगे। जी सर, आज पापा हमारे आए हुए हैं इवेंट में सेलिब्रेट करने के लिए, तो सुपर। सर उनके बिल्कुल लिए मिलेंगे अब काफ़ी। इनसे हम। जी सर। और सर मम्मी और भाई वो भी घर पे हैं, तो वो भी काफ़ी खुश थे जब रिज़ल्ट आया था कि आईआईएम में आपका हो गया, फिर आपका जब इंटरव्यू कॉल आया तो इंटरव्यू देने गए, तो इंटरव्यू में भी मतलब सिलेक्शन हो गया। तो दोनों चीज़ें जब हो गई, जब फाइनल ऑफर लेटर आया, तो काफ़ी सब घर में खुश थे, और रिलेटिव भी काफ़ी खुश थे, आपका बच्चा तुरंत 12th के बाद आईआईएम जा रहा है। क्या बात है। जी है सर। कोई आईएम में इससे पहले आपके जनरेशन, जी आपके सर, पहले? फर्स्ट रहेंगे। पहले हो? जी सर। क्या बात है, मतलब एक मिसाल कायम कर रहे हो आने वाली जनरेशन के लिए। जी सर। बहुत बढ़िया। क्योंकि यार आईएम का टैग बहुत बड़ा है, और जो जानता है वो मानता है, जी और सर। जो नहीं जानता बहुत जल्द मानना शुरू कर देगा, क्योंकि अब ये नाउअडेज उसका बूम बहुत बढ़ रहा है। जी तो सर। डाउन द लाइन 5 years ही आपको महसूस होगा जब आप पास आउट हो रहे होंगे कि यार मैंने क्या कर दिखाया है। जी सर। आईएम इज रियली आपका बहुत सही आपने डिसीजन लिया लाइफ में कि एक चीज के पीछे, मतलब भेड़ चाल के पीछे नहीं गए, और कहीं ना कहीं समझा कि एक कोर्स होता है, उस पर होमवर्क किया, और फाइनली अपने आईपीएम का सोचा। अब वापस हम आते हैं अपने ट्रैक पे, जहाँ पर अभी आपने डीपीपी की बात करी, आपने ओवरऑल सिलेबस को कैसे, सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया उसकी बात करी। अब इस पूरे प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है आपकी मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस। तो उसके लिए आपका क्या स्पेशल स्ट्रेटेजी था? सर मॉक में उतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने जब शुरुआत से ही मतलब अर्ली स्टार्ट किया था एक, तो उसमें आपको क्वेश्चन आप शुरुआत से ही सॉल्व करते आ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपको आखिरी में बिल्कुल हड़बड़ी से कुछ करना है। हमने शुरुआत से ही मतलब डीबीपी करते हुए आए, क्वेश्चन सॉल्व किए, हो गया। उसके बाद फिर फाउंडेशन आपकी सीरीज चलती थी यूट्यूब पे, उससे भी क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व किए, तो उसका फ़ायदा मिला। सुपर। फिर लास्ट में मैराथन आपने दिए थे, उसमें भी सर पार्थ सर ने काफ़ी क्वेश्चन कराए, गौरव सर ने कराए, जूही मैम ने, और आपने सर क्वेश्चन कराए, तो उसका काफ़ी मतलब मिला चीज़ें करने के लिए। तो फिर सर एक सर की वीडियो भी आई थी, मॉक कैसे एनालाइज़ करना है, तो मॉक टेस्ट भी काफ़ी एनालाइज़ किए, तो मतलब यही ज़्यादातर रैंक मतलब 1-2 में ही रहती थी, तो काफ़ी उसमें अच्छा था। और इन्फिनिटी का आपका एक फीचर था उसमें कि आप मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, तो उसमें भी मेरी रैंक मतलब एक टॉप लेवल पे ही थी, तो ओह उसमें। नाइस। जी सर। तो उसमें भी काफ़ी मतलब क्वेश्चन इतने सॉल्व कर लिए थे कि नया क्वेश्चन जब आता था, तो हाँ, ऐसा कि नया क्वेश्चन आया है तो थोड़ा सीख लिया, और बाकी मतलब जो जैसे क्वेश्चन होते रिपिटेटिव ही थे कि मतलब हाँ, ऐसा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब बन जाते थे। मतलब जो आपसे हो रहे वो हो गए, जो नहीं हुए उनको सीख लिया। उसको बाद में आप सीख लेते थे। जी सर। बहुत बढ़िया। तो ये जब सब सीखने सिखाने की जो प्रोसेस है, इस बीच में कोई अपनी जो, एक हम हमेशा बोलते हैं कि नोटबुक अपनी मेंटेन करो, तो ऐसे कुछ करी थी? सर ऐसा नोटबुक नहीं किया, मतलब इतना बेसिक था कि हाँ, इतना ज़रूरत नहीं है। वैसे आपने जूही मैम ने भी कहा था कि आप वोकैब्युलरी की बुक आप एक वर्ड मेड ईज़ी एक बुक है, उसको आप सॉल्व रीडिंग करो उसका रोज़। एऑन एसेज आते हैं, उनको आप देखो। करेक्ट। और सर आपने भी क्वेश्चंस कहे थे कि आप ऐसे सॉल्व करो, इस टाइप की अप्रोचेस आपने बताई थी।
तो इन सब चीज़ों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट आपका ओके, ओवरऑल इन सबको भी आप कंबाइन करके आपने उसको सही ढंग से रिजल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो मॉक टेस्ट अगर आपको याद होगा एग्जाम वाइज कितनी कितनी दी थी? इंदौर की कुछ याद है कितनी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट दी थी? रोहतक की कितनी दी थी या जिपमैट की कितनी दी थी? सर इंदौर के 12 to 15 दी थी हमने, और रोहतक की शायद 15 to 20 दी थी यहाँ तक। अच्छा, रोहतक की ज़्यादा थी इसलिए आज रिजल्ट रोहतक जी का सर, बोल रहा रोहतक है। क्या बात है। अच्छा, मैं बता दूं अपने ऑडियंस को यार, ये बेसिकली रोहतक क्रैक किया है अभिजीत ने। तो अगेन यहाँ तक हम आ गए अपने एंट्रेंस क्रैक करने वाले फेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है। लेकिन उसके बाद अगेन आपको पता है कि इंटरव्यू भी उतना जी ही मैटर करता है। तो इंटरव्यू की जर्नी आपकी कैसे रही और इंटरव्यू का उस दिन आपका कैसा रहा? सर इंटरव्यू में भी मतलब हम गए थे, पापा हमारे और एक अंकल जी गए थे, तो 3 लोग गए थे वहाँ पे कराने के लिए। तो उसमें जब इंटरव्यू कॉल आया तो इंटरव्यू देने गए, दिल्ली में यहीं पे आए थे। तो फिर जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने मतलब काफ़ी बच्चे थे, और उसमें डर तो होता ही, नर्वसनेस होती है कि आप इतने सारे बच्चों में हैं, आपका Correct. सेशन होगा नहीं होगा। लेकिन हम कॉन्फिडेंटली गए वहाँ पे, अपने जो बेसिक्स थे अपने, जैसे एकेडमिक्स हो गए क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मतलब जो जनरल चीज़ें आजकल चल रही हैं उनके बारे में पूछते हैं। तो जब सारी चीज़ें आप प्रिपेयर करके मतलब पूरा गए थे हम, तो फिर वहाँ पे जाके जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे उनको अच्छे से बना पाए तो थे। कुछ याद है किस चीज़ पर ज़्यादा आपको क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, किस चीज़ पर ज़्यादा ग्रिल करने की कोशिश की? बेसिकली आपने जो 11th-12th में आपने स्ट्रीम चुनी, मान लीजिए पीसीएम आपने लिया है या फिर पीसीबी लिया है, कॉमर्स लिया है, तो उससे आपको काफ़ी ग्रिल किया जाएगा वहाँ पे, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी आपका जनरल नॉलेज हो गई, जैसे आपका कौन से एजुकेशन मिनिस्टर हो गए या फिर और भी क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं अच्छा। आजकल, उस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यार गाइज, हमें हमेशा बोलते हैं कि जनरल नॉलेज ये चीज़ भले आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम आपको फिर भी सिखाते हैं। इसका रीज़न देखो ये है, क्योंकि इंटरव्यू में उस पर चीज़ें पूछ ली जाती है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीके का थोड़ा नॉलेज, करंट अफेयर्स का न्यूज़पेपर पढ़ो, कहीं ना कहीं वही वीआरसी में आपको हेल्प कर जाएगा। जी सर। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी थी? सर इंटरव्यू के पीआई इंटरव्यूज आपने को शेड्यूल किए थे पीडब्ल्यू ने, तो उसमें भी काफ़ी मतलब Mock- मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे Yes. उसमें। तो उसमें सर काफ़ी उन्होंने बताया आप कि यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ पे आप एनालाइज करो अपने आप को कि आपने ये गलती करी, ये आपका वीक स्पॉट है, इसको आप इम्प्रूव करो। तो इसको मैं धीरे-धीरे करता रहा कि हाँ, मतलब 5-6 इंटरव्यू मैंने मॉक वाले दिए थे, आपके होते थे इसमें रेगुलरली। तो उसमें आप उसमें फॉर्म फिल करके उसमें आप कर सकते थे, जो बच्चों ने मतलब उनका अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैंने अपना वहीं पे अप्लाई किया, और उसमें काफ़ी मतलब जो चीज़ों को एनालाइज़ किया, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफ़ी अच्छी और स्मूथ जर्नी रही यार आपकी। हर जर्नी देखो, अभी हम इतने पॉडकास्ट ले चुके हैं, हर एक की जर्नी से कुछ ना कुछ हमें भी सीखने मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके अभिजीत। जाने से पहले बस मैं एक लास्ट आपसे 3 गोल्डन टिप्स पूछना चाहूँगा, जो कहीं ना कहीं आपके जूनियर्स जो इस साल 2027 में आईपी मैट जिप मैट देंगे, उनके लिए काफ़ी कारगर हो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ऐसी 3 टिप्स आप कौन सी देना चाहोगे? सर पहला मैं देना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अर्ली स्टार्ट करो। जैसे आप अर्ली स्टार्ट करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और आपको मतलब एक डिसिप्लिन वे में और हार्ड वर्किंग वे में काम करने का तरीका मालूम हो जाएगा। तो आप फिर आगे भी मान लो एग्ज़ाम नहीं भी हुआ वाला, तो आपको एक फॉर्मेट मिल जाएगा, आपको एग्ज़ाम मतलब कैसे क्रैक करना होता है, क्या स्पीड चाहिए होती है, क्या एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो पहला हो गया कि वो स्टार्ट अर्ली करना पड़ेगा। दूसरा आपको है कि कॉन्सेप्ट आप पहले लर्न करो, फिर आप उसको अप्लाई करो, फिर उसको एनालाइज़ करो, और फिर आपको उसको एग्ज़ाम में अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको मतलब एक स्टेबल माइंड के साथ एग्ज़ाम में जाना है। दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ आपको है कि मतलब आपको पूरा दुनिया से अलग नहीं हो जाना है, आपको सब चीज़ें बना के चलनी है। मतलब अपने पेरेंट्स के साथ भी रहो, फ्रेंड के साथ भी रहो, और हॉबीज़ भी रखो, और पढ़ाई भी साथ में रखो। करेक्ट। तीनों चीज़ें अप्लाई करो, आपका मतलब चांस ज़्यादा है कि हो जाएगा। मतलब इसको मैं बोलूंगा कि आपकी जो फर्स्ट टिप है, अर्ली स्टार्ट करो, यानी कि जब जागो तब सवेरा। भाई अगर अभी मन बना लिया है तो आज से शुरुआत करो, जी सर। फिर देन लर्न करो, एनालाइज करो, स्टेबल रहो अपने परफॉर्मेंस के साथ, और उसको अप्लाई भी करो जो सीखा है, यानी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो दोस्तों। एंड तीसरी जो आपने बहुत सही कहा, बैलेंस्ड अप्रोच, यानी पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी बैलेंस करते चलो। फैमिली होती है सपोर्ट के लिए, वो आपको सपोर्ट करेगी, और फिर आपका एक दिन रिजल्ट उनको प्राउड फील कराएगा। सुपर्ब यार अभिजीत। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी इस ब्राइट जर्नी के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।